अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी को लेकर बड़ा बयान सामने दे दिया है। नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण करेगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि गाजा में फिलिस्तीनियों का कोई भविष्य नहीं है और उन्हें कहीं और चले जाना चाहिए। नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और हम इसके साथ काम भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप की ओर से फिलिस्तीनियों पर दिया गया बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए हैं। और आइए अब जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या है ट्रंप का गाजा प्लान। तो आपको बता दें कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करके उसको रीडेवलप करेगा, ये कहना है ट्रंप का। वो कहता है कि पुनर्निर्माण करना चाहता है वो गाजा को एक नए रूप में देखना चाहता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि गाजा को फिर से बसाने पर ट्रंप का इनकार, साथ ही फिलिस्तीनियों को नए स्थान पर बसाने की हो व्यवस्था। वे कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों को वहां से हटकर दूसरे देशों यानी कि मिस्र जॉर्डन में भेजने का उन्होंने पहले भी प्लान मिस्र जॉर्डन के साथ साझा किया था, लेकिन मिस्र और जॉर्डन ने इससे अब इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं हम फिलिस्तीनियों को नहीं अपने देश में स्थापित करेंगे। तो बड़ी ही मजबूरी जो है इस समय दिख रही है। साथ ही साथ मिडल ईस्ट में शांति लाने के लिए ये कारगर योजना, ये कहना है राष्ट्रपति ट्रंप का। अमेरिका गाजा पर कब्जा करके उसका पुनर्निर्माण करना चाहता है। आइए अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करेंगे जहां ये जानते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की क्या मजबूरी रही कि वे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खड़े थे तो वो ये सब सुनते रहे। राजनीतिक मोर्चे पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं इस समय नेतन्याहू। आपको पता है कि अमेरिका लगातार इजराइल को सैन्य मदद भी देता रहा है और साथ ही साथ अब उनकी जब मुलाकात हुई है तब राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। एक अन्य सहयोगी ने भी साथ छोड़ने की दी है चेतावनी। तो नेतन्याहू इजराइल के साथ इस समय जो देश खड़े हैं ट्रंप के बयान के बाद वो भी दूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा होने पर बहुमत खो देगी नेतन्याहू की सरकार। क्या ऐसा होने पर बहुमत खो सकती है नेतन्याहू की सरकार, ये एक बड़ा सवाल बनता है। तो ट्रंप के बयानों पर अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। फिलिस्तीनियों को हटाने की ट्रंप की योजना पर भड़क चुके हैं अरब देश। अरब देशों ने कहा है कि हम इस तरीके के ट्रंप की घोषणा को नहीं स्वीकारते हैं। 5 अरब देशों ने अस्वीकृति दी है। वहीं गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाने की ट्रंप की योजना को उन्होंने कर दिया है खारिज। उन्होंने सरी से खारिज किया है कि हम जो ट्रंप कह रहे हैं कि गाजा का पुनर्निर्माण करेंगे, साथ ही साथ फिलिस्तीनियों को वहां से हटाएंगे और दूसरे देशों में स्थापित करेंगे, ये जो देश हैं खाड़ी देश है वो नहीं मान रहे। सऊदी अरब, साथ ही साथ कतर, मिस्र, जॉर्डन सभी ने कहा है एक साथ मिलकर कि वो ट्रंप की इस बयान की कड़ी आलोचना करते हैं। इन सब के बीच मुश्किल में फंसे गाजा के लोग, क्योंकि गाजा पर पहले से ही युद्ध का साया है। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। इस समय फिलहाल अस्थायी रूप से युद्ध विराम लगा है, लेकिन गाजा के लोगों का दर्द किसी से छुपा नहीं है। हमारे संवाददाता इस समय अनिल थॉमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, इस समय हम देख रहे हैं कि ट्रंप एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें विवादों में लाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बयान ट्रंप ने दे दिया है गाजा को लेकर। कहा है गाजा अब अमेरिका के कब्जे में होगा और गाजा को वो पुनर्स्थापित करना चाहते हैं एक नए तरीके से। वो कह रहे हैं गाजा के लोगों के लिए ये जरूरी है। साथ ही साथ फिलिस्तीनियों को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है जिससे खाड़ी देश हो गए हैं उनसे नाराज। इससे अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर कितना फर्क पड़ सकता है और क्या नेतन्याहू की सीट भी खतरे में हो सकती है? सुप्रभात। देखिए, जिस तरह की बातें आज ट्रंप ने की, अब तक ट्रंप ने बहुत देशों के साथ आंख दिखाया या फिर उन्हें धमकाने की कोशिश की या फिर उन पर टैरिफ का दबाव डाला और जहां कोशिश हुई हर जगह वो सफल हुए। लेकिन मुझे लगता है ये बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो उन्होंने मीटिंग की है और जो उन्होंने घोषणा की है कि गाजा स्ट्रिप को रिवेरा ऑफ द मिडिल ईस्ट बनाएंगे, मैं कहूँगा अराजकता की एक नुस्खे के रूप में इसे देखेंगे। अमेरिका के अंदर ही बहुत लोगों ने कहा कि इसे एक गंदा मजाक की तरह वो देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से डेमोक्रेट्स ने इस पर रिएक्ट किया है। लेकिन अगर पूरे इशू को देखें कि मतलब अमेरिकी
रक्षा को यहाँ बहुत पुरजोर कोशिश करनी होगी कि उस देश वो एक गाजा स्ट्रिप को वो खाली कर पाए और फिर उस पर इस तरह का काम करे। और मैं कहूंगा ये कोई एक दिन या 2 दिन या फिर 1 महीनों में कुछ होने वाली साफ सफाई नहीं है। इसके लिए मेरे हिसाब से काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और लंबा समय लगेगा। तो ऐसे में ये जरूर इमीडिएट नी जर्क रिएक्शन तो लगता है कि मतलब जी अनिल, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।